आज की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म एग्जाम में आने वाले डर और दिमाग का खेल आपको उलझा सकता है। इसीलिए फिल्म की एक्सप्लेनेशन के वक्त आप अपना ध्यान मेरे कहे हर एक शब्द पर रखिएगा। शायद वीडियो खत्म होने से पहले आप ही मूवी की छुपी हुई पहेली को सुलझा लें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मुझे एक शिकायत है, यार आप लोग एक कमेंट नहीं करते वीडियो पर, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है आज की वीडियो का टारगेट 50 कमेंट्स रखते हैं। फिल्म की शुरुआत में 8 कैंडिडेट्स को एक बहुत ही अच्छी कॉर्पोरेट जॉब के हायरिंग एग्जाम के लिए तैयार होता हुआ दिखाया गया है। एग्जामिनेशन हॉल में डिम लाइट है और हर एक कैंडिडेट के लिए डेस्क एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर रखे गए हैं। उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए हॉल में कैमरे भी लगे हुए हैं। 8 कैंडिडेट्स के बैठने के बाद बंदूक के साथ एक गार्ड कमरे में आता है, जिससे सभी थोड़ा घबरा जाते हैं। उसके पीछे पीछे एक आदमी आता है जो उन्हें अपना नाम नहीं बताता और बस अपना इंट्रोडक्शन इन्विजिलेटर के रूप में देता है। वो सबको फाइनलिस्ट बनकर एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए बधाई देता है और फिर सभी को एग्जाम के रूल्स बताना शुरू करता है। उन्हें गार्ड्स या इन्विजिलेटर से बात करने की परमिशन नहीं है। इसी तरह कोई भी अगर पेपर को किसी भी तरह डैमेज कर देता है या फिर किसी भी कारण से कमरे से बाहर चला जाता है तो उसे तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एग्जाम पूरा करने के लिए कैंडिडेट्स के पास 80 मिनट का समय होगा, जिनमें उन्हें केवल एक ही क्वेश्चन का आंसर देना होगा। फिर इन्विजिलेटर उनसे पूछता है क्या उनके पास कोई प्रश्न है जो वो पूछना चाहते हैं। जब कोई उत्तर नहीं देता तो वो सबको गुड लक विश करता है और टाइमर शुरू करके बाहर चला जाता है। कैंडिडेट्स अपने अपने पेपर पलट कर देखते हैं कि पेपर तो ब्लैंक है। सभी समय बीतने के साथ नर्वस होने लगते हैं। इसीलिए कैंडिडेट नंबर 2 अपने कागज पर यह लिखना शुरू कर देता है कि वो क्यों सोचती है कि वो जॉब के लिए परफेक्ट है। कैमरा उसके पेपर पर जूम करता है और गार्ड को उसे बाहर निकाल देने के लिए कहा जाता है क्योंकि उसने अपना पेपर खराब कर दिया है। थोड़ी देर बाद कंटेस्टेंट नंबर 5 को रियलाइज हुआ कि रूल के अकॉर्डिंग वे इन्विजिलेटर और गार्ड से बात नहीं कर सकते, जिसका मतलब है कि वो एक दूसरे से तो बात कर ही सकते हैं। वो सबको समझाता है कि उन सबको एक साथ मिलकर प्रॉब्लम का आंसर ढूंढना चाहिए। उसकी बात मानकर सब डिस्कस करने लग जाते हैं, लेकिन कंटेस्टेंट नंबर 1 चुपचाप बैठा रहता है। एक आदमी अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर 5 सजेस्ट करता है कि वे एक दूसरे को निक नेम दे ताकि उन्हें अपनी असली पहचान उजागर ना करनी पड़े। वो कैंडिडेट नंबर 1 को डेफ कहता है क्योंकि वो शुरू से चुप बैठा है। फिर लड़कों को उनकी रेस के अकॉर्डिंग ब्राउन, ब्लैक और व्हाइट नाम दिया जाता है और लड़कियों को उनके बालों के रंग के अनुसार ब्लॉन्ड, ब्रूनेट और डार्क नाम दिया जाता है। इसके बाद व्हाइट कहता है कि वो लोग रूल से हटकर कुछ भी कर सकते हैं, जैसे अपनी जगह से मूव करना। व्हाइट फिर चांस लेकर उठ जाता है। जब गार्ड भी कोई एक्शन नहीं लेता तो सब राहत की सांस लेते हैं। ब्रूनेट का मानना है कि क्वेश्चन पेपर पर इनविजिबल इंक से लिखा हुआ है, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर क्वेश्चन इनविजिबल है तो उसे पढ़े कैसे। ब्रूनेट फिर कमरे की लाइट के करीब जाकर पेपर को ध्यान से देखती है, लेकिन जब उसे कुछ नहीं दिखता तो वो सबसे अपने अपने पेपर को भी दिखाने के लिए कहती है। शायद उनमें से किसी में क्वेश्चंस लिखा हो। इस पर भी जब डेफ अपनी जगह बैठा रहता है तो व्हाइट उसका पेपर छीन कर लाइट में देखता है, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं लिखा होता। डेफ उनकी कोई मदद नहीं करता और नर्वसली अपनी सीट पर ही बैठा रहता है। तभी ब्लॉन्ड को कमरे में इमरजेंसी लाइट की स्ट्रिप्स दिखती हैं। इसको टर्न ऑन करने के लिए रूम की लाइट्स को ऑफ करना जरूरी है, लेकिन पूरे रूम में कोई भी स्विच नहीं था। इसीलिए ग्रुप ने लाइट्स को तोड़ना शुरू कर दिया। जब पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है तो इमरजेंसी लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती हैं। हर कोई पेपर में क्वेश्चंस ढूंढने लगता है, लेकिन उन्हें फिर से निराशा का सामना करना पड़ता है। ब्रूनेट सभी से स्ट्रिप लाइट की पहली लेयर हटाने के लिए कहती है। इससे यूवी रेस प्रोड्यूस होंगी जो उनकी हेल्प कर सकती है। वे सैंडल से एक और लेयर तोड़ देते हैं, लेकिन तब भी कुछ फायदा नहीं हुआ। अब ग्रुप के पास केवल 1 घंटा बचा है। फ्रस्ट्रेटेड व्हाइट सबको जल्द से जल्द किसी और सोल्यूशन के बारे में सोचने के लिए कहता है। तभी उसे कंटेस्टेंट नंबर 2 के पेपर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आइडिया आया। वो उसके पेपर को हर तरीके से खराब करके देखने लगता है। व्हाइट को फॉलो करने के चक्कर में सबको लगता है कि वो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इसके चलते ब्लैक और व्हाइट में लड़ाई होने लगती है। तभी डेफ अचानक रोते हुए फ्रेंच में कुछ बड़बड़ाने लगता है। वो कहता है पेपर को ध्यान से देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हारी ही इमेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो उसकी बकवास के बारे में ज्यादा नहीं सोचते और आइडियाज को फिर से डिस्कस करने लग जाते हैं। किसी को भी ये नहीं पता था कि कंपनी का CEO कौन है, यह कंपनी किस चीज पर काम करती है। यहाँ सिर्फ हाई IQ वाले लोग ही काम कर सकते हैं, इसीलिए बिना किसी इंफॉर्मेशन के उन्हें इस एग्जाम को क्लियर करना है। इसके बाद ब्रूनेट अपने तरीके से क्वेश्चन को ढूंढने के लिए गार्ड के पास जाती है और बिना कुछ बोले उसकी पॉकेट से लाइटर ले लेती है। फिर वो फायर अलार्म की तरफ देखती है। ग्रुप को उसका आइडिया अच्छा लगा। वो सोचते हैं कि इससे वाटर स्प्रिंकलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और शायद पानी की वजह से पेपर पर लिखा हुआ दिखने लगे। व्हाइट उसे एक कागज फोल्ड करके देता है, जिसे जलाकर वो अलार्म के पास ले जाती है। जल्द ही पानी बरसना शुरू हो जाता है, लेकिन पेपर में कोई बदलाव नहीं आया। अचानक गार्ड ब्रूनेट की ओर बढ़ता है। वो देखता है कि जो पेपर उसने जलाया है वो उसी का था।
और व्हाइट ने ऐसा कंपटीशन कम करने के लिए किया था। गार्ड फिर उसे रूम से बाहर कर देता है। गुस्से में ब्लैक व्हाइट को मारने की बात करता है और तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। ब्राउन सबको समझाता है कि शायद लाइट्स वॉइस एक्टिवेटेड हैं, इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच लें। डेफ अचानक फिर रोने लगता है। उससे परेशान होकर व्हाइट उसको बुली करते हुए उसे खुद का ही पेपर खाने पर मजबूर कर देता है, जिसकी वजह से गार्ड उसे भी रूम से बाहर निकाल देता है। अब केवल 5 कंटेस्टेंट्स ही बचे थे। ब्लैक अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और व्हाइट को पंच मारकर बेहोश कर देता है। डार्क घबराकर इन्विजिलेटर से हेल्प पहुंचाने के लिए बोलती है और अनजाने में खुद ही डिस्क्वालीफाई हो जाती है। जब केवल 15 मिनट ही बचे थे तब व्हाइट को होश आ जाता है। वो सबसे कहता है कि इस एग्जाम को कोई एक ही कंटेस्टेंट क्लियर कर सकता है, जिसका काम दूसरे कंटेस्टेंट को कैसे भी रूम से बाहर करना है। सभी उसकी बात को सच मान लेते हैं और तभी वो गार्ड से उसकी गन लेने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन ब्लैक उसे एक तरफ धकेल देता है और खुद बंदूक ले लेता है। दोनों में लड़ाई होने लगती है और आखिर में गन व्हाइट के पास आती है। हालांकि जब वो उसको यूज करने की कोशिश करता है तो देखता है कि गन में फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन है, इसीलिए व्हाइट गार्ड के हाथों से दूसरों पर बंदूक तान देता है। वो सभी को अपने आप कमरे से बाहर निकलने की धमकी देता है। ब्राउन गोली लगने के डर से चुपचाप बाहर चला जाता है। डरी हुई ब्लॉन्ड भी बाहर जाने का डिसीजन लेती है, लेकिन जाने से पहले लाइट्स आउट चिल्ला देती है, जिसकी वजह से कमरे में अंधेरा हो जाता है और व्हाइट जीतने के लिए इधर उधर गोली चलाने लगता है। जब लाइट वापस आती है तो वो ब्लैक को फर्श पर पाता है, जिसके चेस्ट पर एक गोली लगी हुई है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्लॉन्ड का पैर अभी भी रूम के अंदर ही है। तभी टाइम रुक जाता है और व्हाइट कॉन्फिडेंटली इन्विजिलेटर को बोलता है कि उसने एग्जाम क्लियर कर लिया है, क्योंकि अब केवल वही रूम में बचा है। गार्ड उसके पास आता है और उसे टाइम दिखाता है। व्हाइट शॉक रह जाता है क्योंकि अभी भी 20 सेकंड बचे हुए हैं, जिसका मतलब है कि इन्विजिलेटर से बात करने की वजह से वो भी डिस्क्वालीफाई हो गया है। फिर रिवील किया जाता है कि जब सभी डिस्कशन में बिजी थे तब डेफ ने घड़ी में टाइम चेंज कर दिया था। अब आखिर में सिर्फ ब्लॉन्ड बची है। वो डेफ के टूटे हुए चश्मे का कांच उठाकर उसका पेपर देखती है, जिसमें क्वेश्चन लिखा हुआ था। फिर रूम में कंपनी का CEO आता है। ये और कोई नहीं बल्कि डेफ है। वो उसके पास जाती है और कहती है नो। CEO और इन्विजिलेटर ये देखकर मुस्कुराते हैं कि फाइनली किसी ने क्वेश्चन को फिगर आउट कर लिया। फिर दिखाया जाता है कि एग्जाम की शुरुआत में इन्विजिलेटर ने उनसे एक क्वेश्चन किया था, क्या उनके पास कोई प्रश्न है? तो यही वो एकमात्र सवाल था जिसका उन्हें आंसर देना था। पूरी परीक्षा कंटेस्टेंट्स की इंटेलिजेंस और एक्टिवनेस का टेस्ट करने के लिए सेट की गई थी। इसके बाद ब्लॉन्ड जॉब लेने से मना कर देती है, क्योंकि वो किसी ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहती जहां लोगों को मारा जाता है। इन्विजिलेटर ने तब खुलासा किया कि ब्लैक वास्तव में मरा नहीं है और जो गोली उसे लगी है वो एक कैप्सूल है जो शरीर में घुसने के बाद किसी भी घाव को ठीक कर देती है। अंत में ब्लॉन्ड जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है और CEO से हाथ मिलाने के साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। तो गाइस, पहली सुलझ गई ना? थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियोस।